जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, जब जब मासूमों पर अत्याचार हुआ, तब तब भगवान ने अवतार लिया। श्री कृष्ण का जीवन सिर्फ प्रेम और लीला नहीं था, वो थे एक योद्धा जिन्होंने बचपन में ही राक्षसों से सामना किया और हर बार धर्म की जीत कर दिखाई। आज की कहानी है कृष्ण का राक्षसों से सामना। जब कृष्ण का जन्म हुआ, मथुरा का अत्याचारी राजा कंस डर गया। एक भविष्यवाणी ने कहा था, कंस तेरा अंत उसी की गोद में पल रहा है। कंस ने एक एक कर बालकों की हत्या शुरू कर दी। फिर भेजी राक्षसी पुतना सुंदर नारी का रूप लेकर गोकुल पहुंचे। गोद में उठाकर बाल कृष्ण को स्तनपान कराने लगी, पर उसके स्तनों पर था विष। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने उसका स्पर्श किया, उसका असली रूप प्रकट हो गया। कृष्ण ने उसकी प्राणवायु खींच ली। पुतना गिर पड़ी, विशाल काय विकराल, पर श्री कृष्ण माँ यशोदा की गोद में मुस्कुरा रहे थे। एक दिन बाल कृष्ण को छाँव में सुलाया गया। उनके पास रखा गया था एक बड़ा सा लकड़ी का रथ, जिसमें छुपा था सक्तासुर नामक राक्षस। जैसे ही राक्षस ने कृष्ण को दबोचने की कोशिश की, कृष्ण ने अपने नन्हे पैर से झटका मारा। पूरा रथ हिल गया और राक्षस वहीं समाप्त हो गया। गोकुल के लोग हैरान थे, पर सब समझ चुके थे यह कोई साधारण बालक नहीं है। एक दिन यशोदा माँ बाल कृष्ण को झूले से झूला झुला रही थी। तभी आसमान से आया तूफानी राक्षस त्रिनाव्रत। वो आंधी बनकर कृष्ण को उठा ले गया। लाल लाल तू कहाँ गया? आकाश में त्रिनाव्रत उड़ रहा था, पर कृष्ण उसके गले से बंध चुके थे। जैसे जैसे वह ऊपर गया, कृष्ण का भार बढ़ता गया और अंत में राक्षस नीचे गिर पड़ा। कृष्ण शांत थे, धरती पर मुस्कुराते हुए। कृष्ण और बलराम अब गाय चढ़ाने लगे थे। तभी एक दिन एक सुंदर बछड़ा आया, पर वह असली नहीं था, वह था वत्सासुर। बलराम, यह बछड़ा कुछ अजीब है, और एक क्षण में कृष्ण ने उसे पकड़कर उठाया और वृक्ष से दे मारा। राक्षस वहीं ढेर हो गया। इसके बाद आया बकासुर, बड़ा सा बगुला बनकर कृष्ण को निगल गया। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अंदर से फन मारा, बकासुर ने उन्हें उगल दिया और कृष्ण ने उनका गला पकड़कर उसे नष्ट कर दिया। अब आया सबसे विकराल राक्षस, अघासुर, जिसने विशाल अजगर का रूप लिया। उसका मुंह इतना बड़ा था कि कृष्ण के सारे सखा उसमें चले गए। अब बहुत हो गया। वो खुद अघासुर के अंदर गए और वहीं से अपनी शक्ति प्रकट की। सांप का शरीर फट गया। सभी बालक सुरक्षित बाहर आए। गोकुलवासियों ने यह सब देखा और स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने केवल राक्षसों को नहीं, देवताओं को भी उनके अहंकार का उत्तर दिया। गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव के अभियान को चूर चुके थे। लेकिन इससे पहले के वर्षों में राक्षस लगातार आते रहे। क्यों? क्योंकि कंस का आदेश था, कृष्ण को मारो, उसे हर हाल में रोको। पर राक्षस भूल गए, कृष्ण को मारना मतलब खुद अपने अंत को बुलाना। कृष्ण का यह बाल रूप हमें सिखाता है कि चाहे शत्रु कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और विश्वास से उसे हराया जा सकता है। कन्हैया की हर लीला में सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि संदेश है कि जब कोई मासूम की रक्षा के लिए उठ खड़ा होता है, तो वो ही कृष्ण बन जाता है।